आइए देखते हैं, बहरचंद मजा आएगा। और कहा जाता है पाकिस्तान में कि 3 ए जो हैं, आर्मी, अमेरिका, अल्लाह, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, ये गवर्न करते हैं पाकिस्तान को। इन 3 में से 2 से तो इमरान खान साहब ने डायरेक्ट पंगा लिया, आर्मी से और अल्लाह से, सॉरी आर्मी से और अमेरिका से, और इस उम्मीद में कि अल्लाह ताला उनकी मदद करेंगे, पाकिस्तान के लोग इस कॉन्स्पिरेसी को हुक लाइन सिंकर स्वॉलो करेंगे। गजब बेइज्जती है। पर आप दुबक गए, आप दुबके कहां, घरों के अंदर दुब गए। और जब अभिनंदन की बात कर रहा था, मैं अभिनंदन गया था तो माताएं कहती है, अरे सो जाओ बच्चों, अभिनंदन आ जाएगा। और उनके शेर, हमारे शेर को देखा ना कैसे शेर निकलता है अपने मान से और जाता है, करता है, शिकार करके आ गया वो, आपके F-16 को गिरा दिया और 2 F-16 गिराए, खुला शेर की तरह आ गया। अरे 2 F-16 गिरा दिए सर, आपने जो भीख में लिए थे ना यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से। कहां से है पैसे? मुझे नहीं मालूम कहां से। मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। और हम अपने एजुकेशन पे काम करें। आईना दिखा रही है आपको इरशाद साहब, गलत दिखा रही है, गलत बोल रही है। आईना दिखा रही है आपको, माइक मुझे दीजिए, आईना नहीं है। आईना दिखा रही है आपको, आपको आईना दिखा रही है। देखें तो सही, क्या भारत जैसे ताकतवर मुल्क के साथ लड़े नहीं, सबक लें तो सही। आपके आगे पत्रकार है वो। आपको मैं कह रहा हूँ कि मेरे मुल्क की तरफ नजर तो उठाए, फिर सबक दूंगा मैं आपको। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। फौज ने डायरेक्ट राज किया है पाकिस्तान में। फिर ये अकलमंदी से समझ गए कि जो भी उसके बाद इकोनॉमी के फेलियर होते हैं, दूसरे फेलियर होते हैं, दबाव इन पे आता है, नाम इनका लगता है, इल्जाम इनके लगते हैं, तो इसलिए अब ये मुखौटे चुनते हैं, सिविलियन मुखौटा चुनते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं इन पावर। जब वो टॉक्सिक हो जाता है तो उसको उठा के फेंक देते हैं। यही मामलात हमने देखे हैं, यही पैटर्न देखा है कि पाकिस्तान की फौज एक प्रोटेजे चुनती है। भुट्टो को चुना अयूब ने, उसके बाद नवाज शरीफ को चुना जिया उल हक ने, उसके बाद जो है मुशर्रफ ने, जैसे आपने अभी बताया, चुना था इमरान खान साहब को, उसके बाद बाजवा साहब ने इनको इंस्टॉल किया इन पावर, और अपनी बुशरा बीवी पीरनी के इंस्टिगेशन पे ये फौज पे ही चढ़ बैठे। ये फौज से इन्होंने पंगे लिए ऑन दी इंस्टॉलेशन ऑफ दी DG ISI। फैज हमीद साहब बहुत पसंद आ गए और लड़ गए ये फौज से। फिर ये समझ गए कि साहब फौज का हाथ मेरी पीठ से उठ गया है, आई एम नॉट गोइंग टू लास्ट। तो ही डिसाइडेड टू गो इन अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी। एक सियासी शहीद के तौर पे इन्होंने जाने का प्लान बनाया कि मैं पाकिस्तान की जो फौज के हेड के ऊपर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सर के ऊपर लोगों को अपील करूंगा, देखो आई एम द जायंट किलर। मैंने पाकिस्तान की फौज को आड़े हाथ लिया है, मैंने अमेरिका को आड़े हाथ लिया है। और कहा जाता है पाकिस्तान में कि 3 ए जो हैं, आर्मी, अमेरिका, अल्लाह, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, ये गवर्न करते हैं पाकिस्तान को। इन 3 में से 2 से तो इमरान खान साहब ने डायरेक्ट पंगा लिया, आर्मी से और अल्लाह से, सॉरी आर्मी से और अमेरिका से, और इस उम्मीद में कि अल्लाह ताला उनकी मदद करेंगे, पाकिस्तान के लोग इस कॉन्स्पिरेसी को हुक लाइन सिंकर स्वॉलो करेंगे। उनके जो है सपोर्ट में बहुत सारी जनता का सैलाब उमड़ पड़ेगा सड़कों पर। अभी तक तो हमने ऐसा होता देखा नहीं। अब ये भी देख लेंगे कि अगर इलेक्शन जब अगली होती है कितना इनको पब्लिक का सपोर्ट मिले। पर आप दुबक गए, आप दुबके कहां, घरों के अंदर दुब गए। और जब अभिनंदन की बात कर रहा था, मैं अभिनंदन गया था तो माताएं कहती है, अरे सो जाओ बच्चों, अभिनंदन आ जाएगा। और उनके हमारे शेर को देखा ना कैसे शेर निकलता है अपने मान से और जाता है, करता है, शिकार करके आ गया वो, आपके F-16 को गिरा दिया और 2 F-16 गिराए, खुला शेर की तरह आ गया। अरे 2 F-16 गिरा दिए सर, आपने जो भीख में लिए थे ना यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से। आपका पता है कि आप बूढ़े हो गए, आपका याद नहीं रहती, आप बूढ़े हो गया। हमारे बुढ़ापे में इतने है ना कमर सीमा साहब, आप ऐसे लोगों को 10 को देख लूं मैं यार, झूठ तो ना सुनिए। अरे हमने बड़े देखे आपके लोगों को, अगर हम ना बेच दे तो वो सड़ता रहता। हाँ, 2 F-16 गिराया, 2 F-16,
वो पायलट को बेचारों को आपने कोर्ट मार्शल करके भेज दिया कि एक तो मर गया बेचारा। सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना बंद करना चाहिए। अगर भारत के लोग, हमारे पैनलिस्ट अगर ये कहेंगे बार बार कि जी 71 की वॉर हार गए थे, तो बिल्कुल 71 की क्या, पाकिस्तान ने हर जंग हारी है। और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, भारत के मुकाबले में आपकी फौज भी ज्यादा है, आपके पास सामान भी ज्यादा है, तो हम जब भी लड़ने की कोशिश करेंगे हम हारेंगे। ये रियलिटी हमें जो है समझनी चाहिए, और आप लोगों को भी। और दूसरा, जो बार बार मिसाइल की बात होती है कि जी इंडियन मिसाइल यहाँ आ गया था, तो चीमा साहब ओचड़ी कैंप भी यहीं पे था ना, यहीं पे ओचड़ी कैंप का वाकया भी हुआ है, वो भी पता होगा। नहीं पता तो गूगल करके देख लें, हमारे अपने ही रावलपिंडी में वो सारे मिसाइल्स चल गए थे। तो ये सब कुछ होता रहता है, इसके ऊपर एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हम हारेंगे नहीं इंशाल्लाह, और हम अपने एजुकेशन पे काम करें। आईना दिखा रही है आपको इरशाद साहब, गलत दिखा रही है, गलत बोल रही है। आईना दिखा रही है आपको, माइक मुझे दीजिए, आईना नहीं है। आईना दिखा रही है आपको आईना दिखा रही है। देखें तो सही, क्या भारत जैसे ताकतवर मुल्क के साथ लड़े नहीं, सबक लें? तो सही, आपके मैं आगे सबक पत्रकार दूंगा है आपको। मैं कह रहा हूँ कि मेरे मुल्क की तरफ नजर तो उठाएं, फिर सबक दूंगा मैं आपको। वहां पर आज का डेवलपमेंट आ रही है। आपने बताया यूएई, सऊदी अरेबिया, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, बिल्कुल, वो वहां पर बिल्कुल। इन्वेस्ट करना चाहती हैं। लोगों में ये एक गलत धारणा है, डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज करना है। मैं मौला आलम को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप काइंडली आप जम्मू और कश्मीर में जाएं। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, 1971 तक पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी जीडीपी वेस्ट पाकिस्तान से करीब करीब आधी थी। आज वो 5 गुना ज्यादा इकोनॉमी बढ़ गया। तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा मोना, कि क्या आज आप ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। आप कंपेयर कर रहे हैं भारत के जम्मू और कश्मीर में, जो इलीगली ऑक्यूपाइड आपका जम्मू और कश्मीर है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। भारत के अंदर खुशहाली है, भारत के अंदर रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म है, भारत के अंदर वहां पर IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए हैं, सड़कें हैं, वहां पर पानी है, बिजली है। और आपके जो है, देखो मैं वहां पर ब्रिगेड कमांड की, मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ रहा, जो लोग वहां से आते थे तो वो वहां की आदात बताते थे कि हालात बहुत खराब हैं। और एक जो मेन रिवर थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, नीलम, उसका भी मुंह मोड़ के आपने पंजाब की तरफ कर दिया। तो आप अपना दिल पे हाथ रख के बात करें, क्या आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड और गिलगित पाकिस्तान को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं मानते? क्या उनकी आपने आवाज नहीं रोकी हुई? आज वो मिलना चाहते हैं भारत और जम्मू कश्मीर में। आप राग गाते हैं आर्टिकल 370 और 35A, उससे तो भारत के जम्मू और कश्मीर में खुशहाली आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर एक बदला हुआ भारत है। तो मैं कहता हूं आज की तारीख में भारत का जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है, जहां पर अभी इलेक्शन होंगे और उसको स्टेटहुड मिलेगा, वो वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग स्टेट है। तो मुझे ये मैं ये चाहता हूं कि ये जो हमारे पैनलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान से, ये समझे, अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो ये हमारा मॉडल अडॉप्ट करें, नहीं तो आप जिस तरीके श्रीलंका गया है एक प्रकार डिफॉल्ट करने, आप वहां पहुंच जाएंगे। आपकी इकोनॉमी देखे क्या हालात है, 186 बिलियन डॉलर का कर्जा है, आपका रुपी 40% गिर गया 3 साल में, आप डिफॉल्टर होने वाले हैं। बिल्कुल सच्चाई है, अगर आप अच्छे रिलेशन भारत के साथ रखेंगे तो भारत का भी फायदा है, मगर पाकिस्तान का बहुत फायदा है। अगर आप जम्मू और कश्मीर की रट गाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं चल पड़ेंगे। ये आतंकवादी जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के हैं, आप कृपा करके उनको रेन करें, नहीं तो वो आपके देश को भी बर्बाद करेंगे, जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सक्रिय बलूचिस्तान में। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक आप गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगी। और ये जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का, वो एक बहुत ही अटूट अंग है और डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे तो मुझे लगता है दोनों देशों का फायदा है।